जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय मातृशक्ति और मेरे सनातन के युवा शेरों, सभी को मैं राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं कई दिनों से पिछले 3 वर्ष से अधिक से निरंतर पुराण का वाचन कर रहा हूँ। इस समय वराह पुराण की कथा मैं कह रहा हूँ। आप लोग आइए सुनिए। मैं एक कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से करता हूँ। अगर आप सुनते हो तो सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को सुनाइए। मेरे सुनाने का मतलब उद्देश्य केवल एक ही है कि सभी सनातन के लोगों को अपने साहित्य, अपने जो हमारा बहुत अधिक उन्नत साहित्य शुरू से ही है उसके बारे में जानकारी हो और धर्म के वास्तविक स्वरूप की भी जानकारी हो, क्योंकि हमारा धर्म आडंबरहीन है और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। क्योंकि इसको लिखने वाले जो हमारे परम पूज्य आचार्यगण हैं, ऋषिगण हैं, उन्होंने सब ने अपने स्वयानुभव को लिखा है और सरकार की यदि सद्बुद्धि आ जाए भारत सरकार को, तो सनातन स्कॉलर जिस तरह से इस्लामिक स्कॉलर्स को IAS में बैठने की अनुमति है, ऐसे ही सनातन साहित्य पर सनातन स्कॉलर की भी होनी चाहिए। तो क्या होगा कि सभी लोग इसको पढ़ेंगे, तब वो समझ पाएंगे कि सनातन साहित्य क्या होता है। इसमें वेद हैं, 18 पुराण हैं। ये वराह पुराण जो है 12वें क्रम पे आता है 18 पुराणों में। तो आइए हम कथा करते हैं और भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। एक सद्बुद्धि भगवान और दे सभी को कि गायों को निराश्रित न छोड़े। किसान, हमारे जो किसान बंधु हैं, सभी लोग जब भैंसों को रख सकते हैं तो गायों को भी 1, 2, 2, 4, 4 गायों को अपने हर स्थान दें। गोदुग्ध भी मिलेगा, बुद्धि भी सुधरेगी। गोदुग्ध पीने से बुद्धि बहुत प्रखर होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक ये भी है। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। आप लोग सुनिए। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। कथा तो सब पुराणों में लगभग एक जैसी ही है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, किसी में कुछ ज़्यादा रहती है। वो उन पुराणों में नहीं रहती है, उनकी कथा इसमें, इसकी कथा उसमें। इस तरह से 18 पुराण पूरे होते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रनाम यमानिलेभ्यो। नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय को सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृति भद्रायै नियता प्रणताः स्मृताम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंधन करो नासत विघ्न अनेक।
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावम श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। कल मैंने द्वितीय तिथि के बारे में कहा था, आज भी द्वितीय तिथि के बारे में ही और आगे कहता हूँ। इसमें गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग, द्वितीय तिथि एवं रुद्र द्वारा जल में तपस्या की गई और दक्ष यज्ञ में रुद्र और विष्णु में थोड़ा सा संघर्ष हो गया था, इसकी भी है। ये सब कथाएं, कथानक सृष्टि के सर्ग का जो कि प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में सर्ग सृष्टि के आरंभ में जब कल्प पूरा हो जाता है तो एक नई सृष्टि की संरचना होती है। इसी से चलते हुए मैंने राजा प्रजापाल और मुनि महातपा के बीच में जो संवाद चलता है वही मैं कह रहा था। प्रजापाल राजा ने पूछा, हे महाप्राज्ञ, माता जानकी, माता गौरी जो हैं, जगदम्बा हैं, उनका सभी देव दानव स्तवन करते हैं। किस वरदान के प्रभाव से सगुण विग्रह उन्होंने धारण किया? जब अनेक रूप वाले महातपा जी कहते हैं रुद्रों की उत्पत्ति की, तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्री विग्रह से प्रकटित हुई मंगलमयी गौरी को भार्या के रूप में वर्ण करने के लिए दे दिया। इन गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी को पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदनंतर ब्रह्मा जी ने, रुद्र तुम तप के प्रभाव से प्रजाओं की सृष्टि करो। तब उन्होंने कहा, मैं तो असमर्थ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, जब तब तुम तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकता। यह सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न होकर तप करने लगे और ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदर कन्या गौरी को पुनः अपने ही शरीर में अंतर्हित कर लिया। तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प आया। तब ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्रों की एक उत्पत्ति की। इसके बाद प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक प्रकार से बढ़ने लगी। इंद्र साथ समस्त देवता, 8 वसु, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज हुए। इन गौरी के विषय में पहले ही कहा जा चुका है। कालांतर में ब्रह्मा ने उन्हें दक्ष प्रजापति को पुत्री के रूप में प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा शिव जी से, रुद्र जी से कर दिया। रुद्र भगवान से नृपवर भगवान श्री हरि के विग्रह से प्रकट हुई वह गौरी दक्ष की पुत्री होकर दाक्षायणी कहलाती। आहा, क्या बात! दक्ष की पुत्री होने के कारण माता जगदम्बा, जिसको हम गौरी या सती कहते, दाक्षायणी भी कहलाती हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों, दोहित्रों, देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में मरीचि आदि सभी ब्रह्मा के पुत्र ऋत्विज कार्य करने लगे। मरीचि ब्रह्मा बने हुए थे उसमें। अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुआ था। अंगिरा मुनि इस यज्ञ में आग्नेग्र बने। पुलस्त होता, पुलह उद्गाता उस महान यज्ञ में तपस्वी क्रतु प्रस्तुता बने। प्रचेता मुनि प्रतिहर्ता का स्थान सुशोभित कर रहे थे और वशिष्ठ उस यज्ञ में शुभ ब्रह्मण्य पद पर अधिष्ठित थे। चारों सनत कुमार यज्ञ के सभासद थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोगों की सृष्टि हुई, अतएव वे सभी के द्वारा यजन करने योग्य। इस कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में भी उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप से पधारे। उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा गई। वहाँ अपना भाग चाहने वाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, विश्वदेव, पितर, गंधर्व, मरुदगण सबको निर्दिष्ट यथोचित भाग उस यज्ञ में प्राप्त हो गए। ठीक उसी समय रुद्र, जो बहुत पहले से ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे, उन्होंने जल की समाधि से निकलकर तब
में मग्न होकर जो आरंभ किया था तब पुनः बाहर आए। वे रुद्र भगवान ज्ञान के निधान हैं, समस्त देवता और उनके अंश अंगभूत हैं। वे परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारे सृष्टि प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य से युक्त थे। नरश्रेष्ठ तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 4 भौम सर्गों की भी उत्पत्ति हुई और जिनमें मरण धर्मा जीव भी थे। राजन, अब तुम इस रुद्र सृष्टि का प्रसंग सुनो। जब 11 रुद्रों के अधिपति भगवान महारुद्र 10,000 वर्षों तक तपस्या करके अगाध जल के ऊपर आए थे तो उन्होंने देखा कि वन उपवन से पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है और यहाँ पशुओं की भी भरमार और मनुष्यों की भी भरमार हो गई थी। उन्हें दक्ष प्रजापति के भवन में गूंजते हुए ऋषियों के शब्द सुनाई पड़े। वहाँ वेद का गान हो रहा था। तब रुद्र के मन में क्रोध आ गया। वे कहने लगे, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की थी और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर वह सृष्टि कार्य दूसरे किस व्यक्ति ने संपन्न कर दिया? ऐसा कहकर भगवान रुद्र क्रोधित होकर जोर से गरज उठे। उस समय कानों से तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ी। उससे भूत, बेताल, अग्निमय, प्रेत एवं पूतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गई। वे सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। जब उन भूतगणों ने भगवान रुद्र की ओर दृष्टि डाली तो स्वयं उन परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की रचना कर ली। वो 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए। तीनों तत्वों ही रथ के 3 दंडों का काम कर रहे थे। धर्मराज उस रथ के अक्ष दंड बने, पवन उसकी घरघराहट थी। दिन रात ये 2 रथ की पताकाएं थीं। धर्म और अधर्म उसके ध्वज दंड थे। उस वेद विद्या में रथ पर सारथी का कार्य ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री ही उसका धनुष, प्रणव ने धनुष की डोरी का स्थान ग्रहण किया। राजन, उस देवेश्वर के लिए 7 स्वर 7 बाण बन गए। इस प्रकार युद्ध सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध युक्त हो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब शंकर वहां पहुंचे तो ऋतिज्यों के मंत्र विस्मृत हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर उन ऋषियों के मंत्र उनके हृदय से निकल गए। वो कुछ कह नहीं पा रहे भगवान रुद्र के कोप के कारण। देवतागण शीघ्र सावधान हो गए। दक्ष प्रजापति से बोले, तात इस अवसर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? दक्ष प्रजापति ने कहा, आप लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध आरंभ कर दें। युद्ध आरंभ हो गया। शिव जी को क्रोध आ ही गया था तो वहाँ इनके साथ जो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि पैदा हुए थे वे भी पहुँच गए। उस समय पूषा का दंत भंग कर दिया इन लोगों ने। 11 रुद्र वहाँ आ गए। आदित्यों में सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान विष्णु सहसा वहाँ आ गए। उन्होंने देवशांत सेना को इस प्रकार हतोत्साहित हो दिशा विदिशाओं में भागते देखकर कहा, वीरों, पुरुषार्थ का परित्याग करके तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वीरोचित दर्प, महिमा, दृढ़ निश्चय, कुल मर्यादा और ऐश्वर्य भाव इतनी जल्दी कैसे भुला बैठे? तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विराजमान हैं। युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। उस समय जनार्दन के श्री अंगों में पीताम्बर सुशोभित हो रहा था और रुद्र से भगवान विष्णु का एक रोमांचकारी युद्ध हो गया। दोनों के नारायण और पाशुपत अस्त्र टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्षों तक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा। हरिहर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत होने लगी। पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया कि आप दोनों उत्तम व्रतों के पालन करने वाले हैं, अतएव अपने अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को शांत कर दें। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए और युद्ध से विमुख हो गए। दक्ष की इन देव संतानों से संसार भी यशस्वी होगा। पितामह ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र से कहकर
उपस्थित देव मंडली से इस प्रकार बोले, देवताओं आप लोग इस यज्ञ में भगवान रुद्र का भाग अवश्य दें। युद्ध का कारण भी रुद्र का भाग ही था। सभी का रुद्र इस यज्ञ में भाग था, लेकिन भगवान रुद्र को भाग नहीं दिया गया था। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार जब ये कहा तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति सभी देवता करने लगे। देवता बोले, भगवान आप तो विषम नेत्रों वाले त्र्यंबकम को मेरा नमस्कार है। 3 नेत्र हैं भगवान रुद्र के, शंकर के, विषम नेत्र इसीलिए कहा है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हे रुद्र, हे भगवान, आपका रूप तो अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं करोड़ों सूर्य के समान कांतिवान। आपका दर्शन प्राप्त न होने से हम लोग जड़ और विज्ञान का आश्रय लेकर पशुत्व को प्राप्त हो गए थे। त्रिशूल पाणे 3 नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आर्तजनों का दुख दूर करना आपका स्वभाव हो। आप विकृत मुख एवं आकृति बनाए रहते हैं। संपूर्ण देवता आपके शासन भरते हैं। परम शुद्ध स्वरूप सबके सृष्टा और रुद्र एवं अच्युत नाम से प्रसिद्ध हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। इन पूषा के दांत आपके हाथों से भग्न हुए हैं। आपका रूप भयावह है। बृहत काय वासुकी नांग को धारण करने से आपका कंठ देश अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। वासुकी नांग भगवान शिव जी के कंठ में रहता है। उसी से आपका कंठ भाग नील वर्ण का हो गया है। आपने कालकूट विष का जो पान किया था, सर्वलोक महेश्वर विश्व मूर्ति, आप प्रसन्न हो जाइए। भक्त के नेत्र को नष्ट करने में पटु देवेश्वर आप यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करिए। नीलकंठ आप सभी गुणों से संपन्न हैं। प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। भगवान आपका स्वतः सिद्ध स्वरूप गौर वर्ण का है। कपाली, त्रिपुरारी, उमापति ये आपके नाम है। पद्मयोनि ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवान आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। आपके श्री विग्रह के अंतर्गत हम अनेक सर्ग एवं अंगों सहित संपूर्ण वेद विद्याओं, उपनिषदों तथा सभी अग्नियों को भी देख रहे हैं। परम प्रभु भव सर्व महादेव पिनाकी हर रुद्र ये सभी आपके ही नाम है। विश्वेश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं और हम सब की आप रक्षा करें। इस तरह स्तुति देवताओं ने की। भगवान रुद्र प्रसन्न हुए। देवताओं से कहा, भग के नेत्र, पूषा के दांत पुनः प्राप्त हो जाएं। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। देवताओं, तुम लोगों में पशुत्व आ गया था। शिव जी ने कहा कि तुम लोगों में एक पशुपन आ गया था। मतलब पशुत्व का मतलब होता है एक तो पशुओं जैसा आचरण करने लगना, उसे मैंने दूर कर दिया। मेरे दर्शन के प्रभाव से उस पशुत्व से तुम मुक्त होकर शीघ्र ही पशु पतित्व को प्राप्त हो गए। मैं आदि सनातन काल में संपूर्ण विद्याओं का अधीश्वर हूँ और पशु माने कहलाता है जो बद्ध जीव हैं, अपने कर्मों के कारण कर्मों से बंधे हैं, इसीलिए इसको बद्ध जीव कहते हैं। पशु वृत्ति जिसको कहते हैं, उनके अधीश्वर रूप में था। अतः लोक में मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे वे पाशुपत दीक्षा से युक्त होंगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी बोले, रुद्रदेव आप तो निश्चय ही जगत में पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे। साथ ही यह दक्ष भी आपके संबंध से शुद्ध होकर संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। संपूर्ण संसार द्वारा इसका सम्मान होगा। परम मेधावी ब्रह्मा जी से रुद्र से ऐसा कहकर दक्ष से बोले, वत्स मैंने गौरी को तुम्हें पहले सौंप रखा था, इससे तुम्हें रुद्र को दे दो। परम सुंदरी गौरी ने दक्ष के घर में कन्या के रूप से जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने रुद्र के साथ उनका विवाह कर दिया। दक्ष की कन्या गौरी का रुद्र से पाणी ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान बढ़ गया। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को निवास के लिए कैलाश पर्वत प्रदान किया, तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी ने भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपनी पुरी में पधार गए, ब्रह्मलोक को चले गए। महातपा कहते हैं, राजन जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्राणपति महादेव के साथ बैर का प्रसंग गौरी को स्मरण हुआ। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, मेरे पिता दक्ष ने इन देवादि देव को यज्ञ में भाग न देकर कितना अपराध किया।
जो इनको यज्ञ का विध्वंस करना पड़ा। अतएव शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर को त्याग देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना करके दूसरा जन्म ग्रहण करके इनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधवोचित प्रेम का लेस भी नहीं रह गया है, अतएव उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से हिमालय पर चली गई। दीर्घकाल तक तपस्या की, शरीर को सुखा दिया, फिर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध करके वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा आदि तथा महाकाली नाम से आदि उनके नाम हुए। वाह क्या बात है! महाकाली माता जगदम्बा उमा का नाम भी एक। हिमवान के घर में परम सुंदर रूप से सुशोभित होने से अवतीर्ण हुई। भगवान रुद्र ही मुझे पति रूप से प्राप्त हो, इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए कठोर तपस्या आरंभ की। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय द्वारा दीर्घ काल तक तप द्वारा उनकी आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहाँ पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था। पार्वती के पास पहुंचकर बोले, भद्रे में अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे खाने को योग्य पदार्थ दो। शैलेंद्र नंदिनी उमा ने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर मैं आपको भोजन आदि दे रही हूँ, इच्छा शीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उसे ग्रहण करें। भगवान भोलेनाथ वृद्ध रूप से शिव ने स्नान करते समय ही अपने माया के स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती की जब से लीला दिखाती हुई कहने लगी, दौड़ो दौड़ो मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ, इस मकर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचाओ। ब्राह्मण की ऐसा कहने पर पार्वती ने सोचा, हिमालय तो मेरे पिता हैं, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पतिभाव से, पर मैं तपस्विनी कैसे इन ब्राह्मण देवता को स्पर्श करूँ। परंतु इस समय जल में ग्राह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो ये निस्संदेह ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इस प्रकार मन ही मन कह के वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गईं और ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगी। इतने में देखती क्या है कि भूत भवन शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या जो कर रही थी, स्वयं भी शंकर ही उनके साथ में आ गए। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित हो गईं और पूर्व समय का त्याग करके स्मरण हो गया। अत्यंत लज्जा के कारण परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन तो नहीं निकला, वे मौन हो गईं। इस प्रकार रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, भद्रे तुम मेरा हाथ पकड़ चुके हो, पर मेरा त्याग करना तुम्हें उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, यदि तुम मेरा पाणी ग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। यह उपहास की परंपरा आगे न बढ़ी। ऐसा सोचकर कुछ लज्जित सी हुई पार्वती कहने लगी, देवादिदेव महेश्वर आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपको पाने के लिए मेरा यह प्रयत्न है। पूर्व जन्म में भी आप मेरे पति थे, इस जन्म में भी आप मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय है, अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें जताकर आप विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण करें। इस तरह से वो घर गए। उमा अपने पिता हिमालय के पास जाती हैं, हाथ जोड़कर, पिताजी मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत हुआ कि मेरे पूर्व जन्म में भगवान रुद्र ही मेरे पति थे। पार्वती ऐसी बातें सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए, अपनी पुत्री से कहने लगे, मैं संसार में अत्यंत धन्य हूँ जो भगवान शिव मेरे जमाता बने, तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया हूँ। इस प्रकार कह पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पिता में ब्रह्मा जी के पास गए। गिरिराज ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान मेरी उमा पुत्री है, आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दे दो ऐसा कहकर अनुमति दे दी। इस तरह पार्वती और शिव जी का बड़ा ही शानदार विवाह हुआ। सभी नदियाँ, वृक्ष, पर्वत, सब आदमी मनुष्य का रूप धर के आए। हा हो गंधर्व भी आए, तुम्बरु नारद भी आए, संपूर्ण देवता भी आए, संपूर्ण भूत प्रेत देवगण भी शादी में सम्मिलित हुए। विवाह आदि सभी कार्य तृतीय तिथि को संपन्न हुए थे।
अतएव तृतीया तिथि उनकी मानी जाती है। उस तिथि को नमक खाना सर्वथा सिद्ध है। जो स्त्री उस दिन उपवास करे उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीया तिथि को लवण के प्रत्याग पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करे तो उसका सौभाग्य, धन संपत्ति, मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति और पुष्टि का लाभ होता है। इस तरह गौरी के जन्म, विवाह आदि की कथा महातपा ने राजा प्रजापाल से को कह सुनाई। एक इसीलिए अक्षय तृतीया भगवान शिव को पार्वती की तिथि है। तृतीया तिथि को ही भगवान शिव जी के और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए सनातन में अक्षय तृतीया से शादियां होती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहेंगे। जय श्री राम मित्रों। भगवान शिव और माता जगदम्बा पार्वती की अनेक कथाएं हैं। उन्हीं में से मैंने आज आप लोगों से कथा कही। पहले गौरी के रूप में प्रकट हुई, रुद्र को मिली, दक्षिण दिया, फिर मिली, ब्रह्मा जी ने दिया, तब भी प्राप्त हुई। फिर वो पार्वती के रूप में पुनः प्रकट हुई और फिर शिव जी को प्राप्त हुई। अक्षय तृतीया को ये सब हुआ था। तृतीया तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो लोग इस तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया को नमक का भोजन नहीं किया जाता है, ऐसा पुराण में लिखा है। और यदि कोई व्रत उपवास करता है, उपवास का मतलब है वास, शिव जी के करीब वास होना, तो बगैर नमक का भोजन किया जाता है। एक समय शिव जी की कथाओं को सुने तो उसको मनोकामनाएं पूर्ण भगवान शंकर कर देते हैं। बड़े भोलेनाथ हैं और भगवान निर्विकार भी हैं, निर्गुण हैं और सगुण हैं, सब कुछ है। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव।